पेट बता रहे थे शरणपंथ। पिछले 3 एपिसोड में हमने कुरान के उस ख्याल पर बात की जिसे उम्मतन वसतन कहा गया है, यानी एक संतुलित, उसूलों वाली और अनुशासित उम्मत, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। हमने एक अहम सच्चाई पर गौर किया। इस्लाम में संतुलन का मतलब समझौता नहीं होता, ये हिकमत है। संयम कमजोरी नहीं होता, ये ताकत है। और विनम्रता के बिना हिदायत मुमकिन नहीं। लेकिन अब हम इस सीरीज के अगले हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। आने वाले 3 हफ्तों में हम एक ज्यादा मुश्किल सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या होता है कि मुसलमान उम्मतन वसतन के रास्ते को छोड़ देते हैं, जो हमने छोड़ रखा है? क्या होता है जब संतुलन खत्म हो जाता है, जब जज्बात हिकमत पर हावी हो जाते हैं, जब अनुशासन कमजोर पड़ने लगता है, जब विनम्रता अपनी जमीन खोने लगती है, जब सोच विचार की जगह सिर्फ प्रतिक्रियाएं रह जाती हैं? और हम इन नतीजों को 3 स्तरों पर समझेंगे। पहला, इंसान की अपनी जिंदगी, उसका अपना जीवन, समाज और कम्युनिटी, समुदाय, और आखिर में पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मत की हालत और दुर्दशा। क्योंकि उम्मत का संकट सिर्फ सियासी या बाहरी नहीं है, इस बात को समझने की जरूरत है। ये अंदर से भी बहुत गहरा है, और शायद असली सुधार वहीं से शुरू होता है जब हम सच्चाई का सामना करने की हिम्मत, या यूं कहिए जुर्रत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल है जो हम खुद से कम ईमानदारी से पूछते हैं। ये नहीं कि मुस्लिम दुनिया के साथ क्या हो रहा है, ये नहीं कि हुकूमतें क्या कर रही हैं, ये नहीं कि दुश्मन क्या साजिश कर रहे हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा करीब की बात, हमारे अंदर क्या हो रहा है। इतने सारे मुसलमान अंदर से थके हुए क्यों हैं? इतने लोग हमेशा गुस्से में बिखरे हुए, बेसब्रे और रूहानी तौर पर बेचैन, टूटे हुए क्यों हैं? और शायद सबसे अहम सवाल, अनुशासन इतना मुश्किल क्यों हो गया है? अल्लाह ने इस उम्मत को उम्मतन वसतन कहा, यानी संतुलित और उसूलों वाली उम्मत। लेकिन जब ख्वाहिशें इंसान पर हावी हो जाती हैं तो दोस्तों संतुलन खत्म हो जाता है। जिस पल ख्वाहिशें जिंदगी का केंद्र बन जाती हैं, इंसान की सोच धुंधली होने लगती है। नफ्स यानी आपकी अपनी आवाज तेज होने लगती है, रूह बेचैन हो जाती है, और धीरे धीरे इंसान साफ और शुद्ध सोचने, सच्चे दिल से इबादत करने और समझदारी से अपने फैसले लेने की ताकत खो बैठता है। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हर वक्त जल्दबाजी और आवेग को बढ़ावा देती है। सोशल मीडिया मुझसे को इनाम देता है, उसको जमीन देता है। कंज्यूमर कल्चर जरूरत से ज्यादा चीजों को बढ़ावा देता है। कंज्यूमर कल्चर हिंदी में कहते हैं उपभोक्तावाद। एल्गोरिदम लत को बढ़ावा देते हैं, और आज की दुनिया लोगों से लगातार कहती है, क्या कहती है? अगर तुम किसी चीज को बहुत गहराई से महसूस करते हो तो वह जरूर सही होगी। लेकिन इस्लाम हमें कुछ बिल्कुल अलग सिखाता है। हर जज्बे को जाहिर करना जरूरी नहीं, हर भावना पर अमल करना लाजमी नहीं, हर ख्वाहिश की बात मानना जरूरी तो नहीं। आज के मुसलमानों का सबसे बड़ा संकट जानकारी
यानी नॉलेज की कमी नहीं है, कमी नहीं है, बल्कि अनुशासन की कमी है। कुरान बार बार इंसान को ख्वाहिशों के पीछे अंधा होकर चलने से रोक रहा है। अपनी ख्वाहिशों का पीछा मत करो, वरना वह तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगी। इस्लाम इंसानी जज्बातों का इनकार नहीं करता। हमें गुस्सा आता है, वास्तविक है, डर लगता है, स्वाभाविक है, मोहब्बत होती है, महत्वाकांक्षा होती है, दुख होता है, लेकिन इस्लाम कहता है कि जज्बातों को काबू में रखना जरूरी है, नफ्स की ट्रेनिंग जरूरी है। क्योंकि जब ख्वाहिशें नेता बन जाती हैं तब तबाही शुरू हो जाती है। आज की दुनिया लोगों को खुद की पूजा करना सिखा रही है। अपने दिल की सुनो, अपनी सच्चाई जियो, जो सही लगे वही करो। लेकिन कुरान एक डराने वाला सवाल पूछता है कि तुमने उस इंसान को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशों को अपना खुदा बना लिया। कभी कभी ख्वाहिश सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, कभी वह लोगों की तवज्जो होती है या हो जाती है। कभी तारीफ पाने की लालसा और चाह, कभी अहंकार और कभी गुस्सा। यहाँ तक कि गुस्सा भी एक लत बन सकता है। इंसान लड़ाई का मजा लेने लगता है, खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगता है, दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी महसूस करने लगता है और धीरे धीरे इखलास खत्म हो जाता है। संतुलन छोड़ देने का एक बड़ा नतीजा है अंदरूनी स्थिरता का पतन हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। अनुशासित इंसान मुश्किलों को सह सकता है, गुस्से को काबू कर सकता है, लंबे समय की सोच रख सकता है, लेकिन बिना अनुशासन वाला इंसान अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है। छोटी सी आलोचना भी उससे बर्दाश्त नहीं होती, सब्र करना उसके लिए असंभव हो जाता है, असहमति भी निजी दुश्मनी लगने लगती है। इसीलिए आज बहुत से लोग हर वक्त उत्तेजित रहते हैं, जैसे अपने आप से ही खफा हों, लेकिन अंदर से वे खाली होते हैं। हर वक्त स्क्रॉल करना, प्रतिक्रिया देना, हर वक्त तुलना करना, हर वक्त सिर्फ चीजें हासिल करते रहना, लेकिन बहुत कम सोच विचार करना, बहुत कम खुद के साथ बैठना, बहुत कम मुहासबा करना। नतीजा क्या होता है? रूहानी थकावट और रूहानी गिरावट। और ये इसलिए अहम है क्योंकि अस्थिर इंसान आखिर में अस्थिर परिवार, अस्थिर समाज और अस्थिर दुनिया बनाते हैं। सभ्यताएं सिर्फ बाहरी दुश्मनों की वजह से खत्म नहीं होती या उनका पतन नहीं होता, वे इसलिए भी खत्म हो जाती हैं क्योंकि लोग खुद पर काबू खो देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपमान, बहिष्कार, हिंसा, नुकसान और धोखा सब सहा, लेकिन उनके जज्बाती अनुशासन को देखिए। ताइफ में जब उनका अपमान किया गया और उन पर हमला हुआ, आप लहूलुहान हुए, तब भी आपने अपना संतुलन नहीं खोया। उन्होंने दर्द को अपनी हिकमत पर हावी नहीं होने दिया। सुलह हुदैबिया के वक्त बहुत से सहाबा इकराम परेशान थे क्योंकि वह समझौता अपमानजनक लग रहा था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांत रहे क्योंकि वह सिर्फ उस पल को नहीं, उससे आगे को देख रहे थे। यही अनुशासित नेतृत्व होता है। आज लोग ऑनलाइन सिर्फ असहमति भी बर्दाश्त नहीं कर पाते
और गुस्से में भर जाते हैं। ये ताकत नहीं है, ये जज्बाती अस्थिरता है। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ताकतवर वह नहीं जो दूसरों को हरा दे, ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त खुद को काबू में रखे। आज की दुनिया जज्बातों को खुलकर दिखाने को महान बनाती है, क्योंकि हम मार्केट फोर्सेस की दुनिया में रहते हैं, लेकिन इस्लाम जज्बातों पर काबू पाने को महान बनाता है। और इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आज की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यह है कि लोग आज़ादी को बिना रोक टोक की जिंदगी समझने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि अनुशासन आज़ादी को कम करता है, लेकिन असल में अनुशासन आज़ादी की हिफाजत करता है। जो इंसान अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाए वे आज़ाद नहीं होता, वो कंट्रोल किया जा रहा होता है अपनी इच्छाओं से, लोगों की तारीफ से, मनोरंजन से और अपने अहंकार से। इस्लामी इबादत इंसान को संयम सिखाती है, रोज़ा खुद पर काबू सिखाता है, नमाज व्यवस्था सिखाती है, ज़कात लालच को कम करती है, सब्र इंसान को जज्बाती तौर पर मजबूत बनाता है। हर बड़ी इबादत इंसान को अनुशासन सिखाती है, क्योंकि बिना अनुशासन के इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। और जब इच्छाएं हावी हो जाती हैं तो दोस्तों संतुलन खत्म हो जाता है। संतुलन खत्म होने की सबसे साफ निशानियों में से एक है हर वक्त हर बात पर प्रतिक्रिया देना। हर विवाद जज्बाती अफरा तफरी बन जाता है, हर असहमति दुश्मनी में बदल जाती है, हर मुद्दा जंग का मैदान बन जाता है। ये लगातार बेचैनी इंसान की समझ को खत्म कर देती है। जो इंसान हर वक्त प्रतिक्रिया देता रहे वह रणनीति से नहीं सोच सकता और ना ही कुछ कर सकता है। समझदारी से नेतृत्व नहीं कर सकता, सब्र के साथ कुछ बना नहीं सकता। इसीलिए कुरान बार बार मोमिनों को सब्र की तरफ बुलाता है। सब्र कमजोरी नहीं है, सब्र जज्बाती समझदारी है। सब्र जज्बाती समझदारी है। सब्र का मतलब है अपने जज्बातों को अपने उसूलों पर हावी न होने देना। आज लोग सोचने से पहले प्रतिक्रिया देते हैं, बात पूरी नहीं होती प्रतिक्रिया आ जाती है। समझने से पहले बोल देते हैं, जांच करने से पहले दूसरों को गलत ठहरा देते हैं। लेकिन कुरान का मोमिन ऐसा होना चाहिए जो मजबूत हो, संतुलित हो, सोच समझ कर चलने वाला हो और खुद को समझने वाला हो। हर घंटे जज्बाती तौर पर प्रभावित होने वाला नहीं। और सोशल मीडिया के दौर में यह अनुशासन दोस्तों और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि एल्गोरिदम गुस्से से पैसा कमाते हैं। इसलिए मुसलमानों को ज्यादा जज्बाती अनुशासन सीखना होगा, कम नहीं। संतुलन छोड़ देने का सबसे दुखद नतीजा यह है कि इंसान गहराई से सोचने की क्षमता खो देता है, सलाहियत खो देता है। गहरी सोच के लिए क्या चाहिए? सुकून चाहिए, विनम्रता चाहिए, शांत स्वभाव, खामोशी चाहिए, सब्र, धैर्य चाहिए। लेकिन आज की जिंदगी लोगों को सोच विचार से दूर ले जा रही है। हर चीज तुरंत और प्रतिक्रिया वाली बन चुकी है। यहां तक कि कभी कभी दीन भी दिखाने का जरिया बन जाता है। लोग जल्दी जल्दी अपनी राय दिखाना चाहते हैं, अपना गुस्सा दिखाना चाहते हैं, अपनी धार्मिकता दिखाना चाहते हैं, लेकिन अंदरूनी बदलाव के लिए बहुत शांत अवस्था और चीज चाहिए, भाव चाहिए।
अल्लाह रब्बे करीम के सामने सच्चाई चाहिए। यह हिम्मत चाहिए कि इंसान खुद से पूछे, मैं हर वक्त गुस्से में क्यों रहता हूं? अनुशासन मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों हो गया है? मेरा दिल हर वक्त बेचैन क्यों रहता है? मैं हर चीज हासिल करने की कोशिश करता हूं, फिर भी क्या कारण है? अंदर से खाली ही रहता हूं। ये सवाल आसान नहीं, लेकिन इन सवालों के बिना सुधार भी मुमकिन नहीं। अगर ये उम्मत दोबारा संतुलन चाहती है, तवाज़ुन चाहती है, तो सुधार सिर्फ सियासत या नारों से शुरू न होता है और न होगा। ये अनुशासित इंसानों से शुरू होगा और उसके लिए मुसलमानों को दोबारा सीखना होगा संयम, सब्र, खुद पर काबू, सोच विचार, विनम्रता और जज्बाती स्थिरता। क्योंकि जो इंसान अपनी ख्वाहिशों का गुलाम हो वह संतुलित बन ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और जिस समाज में अनुशासनहीन लोग हों या अनुशासनहीनता फैल जाए वह उम्मतन वसतन नहीं बन सकता। कुरान मोमिनों को अंदरूनी स्थिरता, हिकमत, अनुशासित ताकत, शक्ति और खुद का हिसाब लेने और रखने की तरफ बुलाता है, उनका आह्वान करता है। और शायद असली सुधार यहीं से तो शुरू होता है, सिर्फ ये पूछने से नहीं कि दुनिया में क्या गलत हो रहा है, बल्कि ये पूछने से मेरे अंदर क्या अपना संतुलन खो चुका है या खो रहा है। अल्लाह हमें अनुशासन वाले लोगों में शामिल करे, हिकमत वाले लोगों में शामिल करे, विनम्र लोगों में शामिल करे। और ऐसे लोगों में अल्लाह रब्बे करीम हमें शामिल करे जो सच में उम्मतन वसतन की कुरानी रूह की को अपनाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।